राखी को यहाँ से अभी ऊपर हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। राखी को पुलिस स्टेशन में आज इसलिए बुलाया गया, जो मैं लेकर आया उसको अपने साथ में, क्योंकि उसको मेडिकल कराना था। क्योंकि जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो उस आरोप को सिद्ध करने के लिए कुछ मेडिकल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गम देखे हैं राहुल, और मैं उसको 21 साल से जानता हूँ। भाई सर राखी सावंत जी के साथ थे और काफी कार्रवाई हुई है। देखिए, आज कोर्ट के समक्ष आदिल को पेश किया गया। दोनों ही पक्षों की दलील कोर्ट माननीय न्यायालय ने सुनी। राखी का आरोप है कि 377 जैसे सीरियस ग्रीवेंस जो है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की ये मांग थी कि भाई आप हमें हमारी कस्टडी में दीजिए, लेकिन माननीय न्यायालय का रुख कुछ और था। जी सर, आपकी आदिल से बातचीत हुई कुछ क्या? और काफी रिलैक्स दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर मतलब माथे पे कोई शिकंज नहीं देखने को मिल रही थी। वॉज रिलैक्स्ड कि हमने तो अपने बचाव के लिए पूरी तैयारी करके रखी है। तैयारी तो उसने की हुई है और दिख भी रही थी आज कोर्ट में। सर राखी जी आपके साथ थी, हमने देखे कुछ फुटेजेस में, आप जो है ओशिवारा पुलिस, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसकी मदद कर रहा है, कौन मदद नहीं कर रहा है। पुलिस उसकी मदद कर रही है या नहीं कर रही है। न्यायालय से उसको न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बात की बात है। इसलिए इस वजह से शायद लोग उसको ड्रामा क्वीन बोलते होंगे। पुलिस काफी पॉजिटिव दिख रही है राखी को मदद करने के लिए, और वो इतनी आसानी से इस लड़ाई में हार नहीं मानेगी राहुल। दुनिया की पहली कवरेज ही मैंने कोर्ट में शुरू की। आपको मैं बता दूं कि 8 साल लगातार बॉम्ब ब्लास्ट केस कवर किया है मैंने। कोर्ट कचहरी पुलिस बहुत नजदीक से देखा है। आज सी यू इन द कोर्ट। आज वाहिद सर हैं, वाहिद सर राखी सावंत जी के साथ थे और काफी कार्रवाई हुई है। सर ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनता को प्लीज बताएं। देखिए, आज कोर्ट के समक्ष आदिल को पेश किया गया। दोनों ही पक्षों की दलील कोर्ट माननीय न्यायालय ने सुनी और फिर थोड़ी देर के लिए अपना जो जजमेंट था वो रिजर्व रखा। बाद में माननीय न्यायालय ने क्या आदेश दिया, वो ये कि जुडिशियल कस्टडी में आदिल को जाना चाहिए, और पुलिस को कहा है कि जैसे जैसे जुडिशियल कस्टडी हुई वैसे इनके जो वकील हैं आदिल के, इन्होंने बेल एप्लीकेशन की बात की, तो बेल पर कल हियरिंग होगी, ऐसा है राहुल अब तक की अपडेट आपके लिए। जी जी सर, बेल कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी का क्या डिफरेंस है सर, जनता को प्लीज बताएं। पुलिस कस्टडी ये है कि पुलिस मांग रही थी कि इनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ये चाहिए और इनको पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए। और क्योंकि काफी एलिगेशंस है राखी ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए आदिल ने उनसे लिए, चीटिंग की। राखी का आरोप है कि उनके साथ काफी दुर्व्यवहार और मारपीट किया जाता था। राखी का आरोप है कि 377 जैसे सीरियस ग्रीवेंस जो है वो राखी के आरोप है। तो इन तमाम चीजों को देखकर पुलिस ये चाहती थी कि उनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए कम से कम 7 दिन, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, फैक्ट से फाइंड आउट करे क्या हकीकत है क्या नहीं है। जब तक आरोपी उनके कस्टडी में नहीं होगा वो पूछताछ नहीं कर सकते। तो पुलिस डिपार्टमेंट की ये मांग थी कि भाई आप हमें हमारी कस्टडी में दीजिए, लेकिन माननीय न्यायालय का रुख कुछ और था, कुछ सोच कुछ और थी। तो माननीय जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने उसे पुलिस कस्टडी में ना देकर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, यानी कि ऑथर जाने का आदेश दिया। अथॉरिटी यार किसी भी जेल में। जी जी सर, अगली कार्रवाई कब तक होगी सर? कोर्ट की डेट कल है या फिर आने वाले दिनों में कब? देखिए, इनके वकीलों की तो मांग है कि भाई आदिल को बेल मिलना चाहिए, और वही मांग के तहत देखने को मिल रहा है कि शायद कल बेल पर हियरिंग हो सकती है अंधेरी कोर्ट में, और फिर पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी। राखी सावंत के वकील भी इसका ऑब्जेक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करेंगे कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि माननीय न्यायालय कितना कन्विंस होते हैं, अंधेरी मजिस्ट्रेट कितना कन्विंस होते हैं इनकी दलीलों को लेकर। जी सर, आपकी आदिल से बातचीत हुई कुछ क्या, मतलब उस दौरान ये जो पूरी कार्रवाई चल रही थी, क्या वो आसपास थे आपके? नहीं, आदिल तो कोर्ट में पेश थे। येलो कलर का शर्ट पहना हुआ था, आपने देखा होगा फुटेजेस में, काफी चल रहे थे मीडिया में, और काफी रिलैक्स दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर मतलब माथे पे कोई शिकंज नहीं देखने को मिल रही थी। वॉज रिलैक्स्ड एंड आई थिंक उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, और जो कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर दिख रहा था वो कहीं ना कहीं झलक रहा था उसके चेहरों पर। जी जी सर, ये कॉन्फिडेंस किस बात का है? मतलब एक तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत किया है, और वो यहाँ पर कॉन्फिडेंट किस बात के होंगे? मतलब देखिए, जब पहलवान कुश्ती लड़ने अखाड़े में उतरता है ना राहुल, तो पूरे बदन में तेल लगा के उतरता है कि उसे दूसरा पहलवान पकड़ ना पाए। तो कॉन्फिडेंस उस बात है कि हमने तो अपने बचाव के लिए पूरी तैयारी करके रखी है। तैयारी तो उसने की हुई है और दिख भी रही थी आज कोर्ट में। अच्छा, जी 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 सर, राखी जी आपके साथ थी, हमने देखे कुछ फुटेजेस में, आप जो है ओशिवारा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं उनके साथ, और राखी जी बहुत ज्यादा एकदम
कमजोर नजर आ रही हैं, आंखें सूजी हुई नजर आ रही हैं। कैसा हाल है उनका? आप ब्रदर है उनके, तो क्या मतलब पूरी रात भर का कॉन्वर्सेशन क्या रहा राखी जी का और आपका? राखी पूरी तरह से टूटी हुई है राहुल, बिखरी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन उसकी मदद कर रहा है, कौन मदद नहीं कर रहा है। पुलिस उसकी मदद कर रही है या नहीं कर रही है, न्यायालय से उसको न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बात की बात है। राखी को पुलिस स्टेशन में आज इसलिए बुलाया गया, जो मैं लेकर आया उसको अपने साथ में, क्योंकि उसको मेडिकल कराना था। क्योंकि जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं, उस आरोप को सिद्ध करने के लिए कुछ मेडिकल एविडेंस की भी जरूरत पड़ती है, और 24 घंटे के अंदर आपको मेडिकल कराना होता है, ये कानून है। तो राखी को यहाँ से अभी ऊपर हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, और उस मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। जी, 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 जी। सर, राखी सावंत की एक और बात है, कल के दिन हमने देखा था वो बहुत ज्यादा ही एक नर्वस थी, चक्कर आ गए थे उनको कि जाए, तो क्या आज भी उनकी ऐसी ही हालत है या फिर उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है? नहीं, देखिए राखी क्या है ना, राखी एक ऐसी महिला है, ऐसी औरत है जो जितना भी तोड़ दे वो टूटती नहीं। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गम देखे हैं राहुल, और मैं उसको 21 साल से जानता हूँ। टूटती है, बिखरती है, फिर संभाल लेती है अपने आप। इसलिए इस वजह से शायद लोग उसको ड्रामा क्वीन बोलते होंगे। लेकिन उसका जो ये मेंटल टेम्परामेंट है ना, बहुत स्ट्रांग है, जो भगवान बहुत कम जी, लोगों को देता है। तो ये टेम्परामेंट जी, को कंट्रोल करना, टेम्परामेंट पे वापस उभर के आना, उन तकलीफों से वापस उभर के आना, एक अपने आप में भगवान की गॉड गिफ्ट होती है। कई लोग टूटने के बाद अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन राखी को मैंने राइट, कई बार टूटते देखा है, कई बार बिखरते देखा, और कई बार स्ट्रांग खड़े होते हुए देखा। राइट, राइट। सर, मैंने रिसेंटली अभी मैम का भी इंटरव्यू देखा था जो राखी सावंत को रिप्रेजेंट कर रही हैं कोर्ट में, और उन्होंने ये बात कही थी कि देखते हैं कि राखी और हम मिलते हैं और बातचीत करेंगे कि उसको, मतलब कि आदिल को हम जो है वो पुलिस का पहले रखें और उसके बाद न्यायिक कस्टडी में जाए वो। सो सर, क्या इस पर भी कुछ बातचीत हुई? देखिए, अब तो जुडिशियल कस्टडी हो गई, और उससे वापस पुलिस कस्टडी में लाना पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो पूरा काम करेगी, पूरी कोशिश कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट के। मैंने अभी सीनियर में जो इंस्पेक्टर है यहाँ ओशिवारा के, उनसे मुलाकात की। पुलिस काफी पॉजिटिव दिख रही है राखी को मदद करने के लिए। लेकिन बात वही आ जाती है कि माननीय न्यायालय का क्या रुख है। देखिए, आपने एक केस रजिस्टर किया, आपने जो आरोपी है, जो आरोप लगा रहा है, उसका स्टेटमेंट लिया, आपने जिस पर आरोप लग रहा है उसका स्टेटमेंट लिया। दोनों ही बचाव पक्ष के वकील जो होते हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं। आखिरी जजमेंट किसको लेना है? माननीय न्यायालय को, माननीय राइट, मजिस्ट्रेट को। माननीय मजिस्ट्रेट ने ये फैसला सुना दिया कि भाई आदिल को हम पुलिस कस्टडी में नहीं देंगे, जुडिशियल कस्टडी में देंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं। आप सेशन कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है। तो जी, राखी इस तमाम झगड़े के लिए, इस तमाम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, और वो इतनी आसानी से इस लड़ाई में हार नहीं मानेगी राहुल। जी। वाहिद सर, हमने देखा है कि काफी लोग जो हैं वो पुलिस का मैटर, कोर्ट का मैटर होता है उससे थोड़ा सा पीछे हैं। आपको देखा है कि आप हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर राखी की हेल्प कर रहे हैं, राखी जी को आप बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं आपको मतलब किसी चीज का ये नहीं लगता है कि कल को मैं ना फंस जाऊं, या मेरे को मतलब पुलिस और ये चक्कर वक्कर ना हो? क्योंकि काम भी डिस्टर्ब होता है, ऑब्वियस सी बात है सर। तो मैं जानना चाहता हूँ बहुत इसके पीछे क्या रहा है। 22 साल से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहा हूं राहुल। दुनिया की पहली कवरेज ही मैंने कोर्ट में शुरू की। आपको मैं बता दूं कि 8 साल लगातार बॉम्ब ब्लास्ट केस कवर किया है मैंने। डेली जाता था बॉम्ब ब्लास्ट केस, जिसमें 32 जर्नलिस्ट अलाउड थे, उसमें से एक मैं भी अलाउड था उस कोर्ट के अंदर जाने का। ये कोर्ट कचहरी पुलिस बहुत नजदीक से देखा है। और जहां तक रही बात फंसाने की, तो फंसाया तो किसी को भी जा सकता है राहुल। कल आपके खिलाफ कोई लड़की जाके कंप्लेन कर सकती है। लेकिन हकीकत क्या है ये भी तो देखना होगा। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, लेकिन राइट, हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, सच पे रहिए। आपको देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। हमारे देश में आज कितनी करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन आज भी जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं? आज सी यू इन द कोर्ट। यानी आज भी लोगों को भरोसा है अपने न्याय प्रणाली पे। तो आज भी मुझे पूरा भरोसा है अपने न्याय प्रणाली पे, जजिस पे, माननीय न्यायालय पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे। राखी को न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और मैं नहीं डरता किसी से यार। रही बात काम धंधे की, तो काम धंधा तो मेरा मीडिया ही है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, यही मेरा काम है। पिछले 22 सालों से यही करता आया हूँ। डरता तो किसी से नहीं हो सिवाय भगवान और खुदा से यार। तो मैं, जो जिसका साथ देना है, मेरा दिल बोलता है, दिमाग बोलता है किसका साथ देना है, तो मैं साथ देता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। ये तो राखी तो मुझे भाई मानती है पिछले 20 सालों से। अगर ये किसी भी महिला के साथ होगा,
हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व में किसी भी महिला के साथ इस तरह की हरकतें होंगी और उसको मेरी जरूरत होगी तो मैं उसकी साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूंगा। हैट्स ऑफ टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस तरीके से राखी के इतने बुरे टाइम में इस तरीके से हेल्प करी, एंड हमें पूरी आप अपडेट बता रहे हैं, पूरी बातचीत बता रहे हैं। होप सो राखी सावंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम यही चाहते हैं, और उनकी जिंदगी में वो जो फन है, वो जो शूटिंग में वो जाती है, वो फिर से वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, मैं भी यही चाहूंगा कि राखी पहले की तरह खुश रहे। हालांकि पिछले कुछ सालों से शायद उसके जो नक्षत्र चल रहा है, उसके ग्रह उसका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि राखी खुश रहे। राखी क्या, इस दुनिया की तमाम औरतें, मेरी माँ बहनें खुश रहें, उनको किसी तरह का दुख ना हो, और उनको अगर कोई मुसीबत आए तो आपके जैसे जर्नलिस्ट और मेरे जैसे जर्नलिस्ट खड़े हों उनका साथ देने के लिए। बस यही हमारी दुआ रहेगी। जी सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, एक अभी शर्लिन चोपड़ा वाला केस भी चल रहा था, उस पे कुछ अपडेट्स कुछ बता सकते हैं आप? उसमें जो लॉयर्स मुझे बता रहे हैं कि इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, मैटर हाई कोर्ट में है और उसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी। और हियरिंग में अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हियरिंग लगने वाली है। उसके बाद पता चलेगा कि रेगुलर बेल होगी या नहीं। लेकिन अभी तक तो उसको मेरे ख्याल से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा पुख्ता तौर पे मैं कह सकता हूँ। जी जी सर, आज राखी सावंत जी की माता जी का 13वीं या 4वीं थी आई गेस, तो तेरी उस तेरी उसका कुछ है जी 13वीं, तो उसका कुछ राखी जी मतलब कुछ कर रहे हैं आज, उनका परिवार कुछ इसमें ये आज हो इन्वॉल्व है गया, आपको? सुबह 11 से लेके 1 के बीच में कुछ प्रेयर मीटिंग थी इनकी, जहाँ पे जो राकेश है उनका भाई, उनको मुंडन कराना था, जो जो परंपरा होती है। हालांकि मुझे इस परंपरा के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना और जो मैंने देखा, ये 13वीं थी आज उनके राकेश के ही घर में। और वहाँ पे 13वीं के जो पूरे जो पूजा पाठ होती है वो सब किया गया, राकेश का मुंडन भी कराया गया। तो ये प्रोसेस जो था, प्रोसेस 11 से 1 के बीच का था, और 11 से 1 के बीच में ये समाप्त हो गया। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन सर। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।